मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम बीटीएस मैजिक शॉप में। ये एक यॉनमिन वन शॉट है। मैं काफी टाइम से सोच रही थी एक वन शॉट बनाने की, और यॉनमिन के ऊपर काफी सारा रिक्वेस्ट भी आया था। तो अभी चलिए फिर एंजॉय कीजिए वन शॉट। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगी। मेरे सारे वन शॉट जैसे भी होते हैं, आप लोगों को पता है, एज यूजुअल एलजीबीटी थॉट के ऊपर या फिर बीएल थॉट के ऊपर होता है। ये भी एक वैसा ही स्टोरी है। तो फिर चलिए एंजॉय कीजिए यॉनमिन वन शॉट म्यूट। व्हाट डैड, ऐसा नहीं हो सकता। आपको तो पता है ना मैं जंगकुक से प्यार करता हूँ। आई कांट लिव विदाउट हिम। डैड फिर भी आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? बेटा, आई एम सॉरी, बट मेरे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं रहा। मुझे पता है तुम और जंगकुक 5 साल से एक दूसरे के साथ हो, लेकिन मिस्टर मिन ने डील दिया है कि तुम्हें तो पता है ना अभी कंपनी का हालत कुछ ठीक नहीं है। इसीलिए जब मिस्टर मिन ने मिन इंडस्ट्री और किम इंडस्ट्री को एक साथ जुड़ने का डील दिया तो मैंने मना नहीं कर पाया। बस शर्त ये है कि उनके बेटे के साथ तुम्हारा मैरिज करवाना पड़ेगा। उनको ये विश्वास है मैरिज के बाद उनका बेटा नॉर्मल हो जाएगा। आपको सच में ऐसा लगता है वो एसओल कभी सुधर सकता है? उसकी तरह कोल्ड हार्टेड रूथलेस इंसान इस पूरे कोरिया में कहीं नहीं है। और आप उस सो कॉल्ड कोल्ड एस के सुधरने के लिए अपनी बेटी का सैक्रिफाइस करोगे? सॉरी डैड, आई कांट हेल्प यू। प्लीज हनी, आप क्यों ते को फोर्स कर रहे हो? ते और जंगकुक 5 साल से डेट कर रहे हैं और आप बस अपनी कंपनी के लिए अपने बच्चे का खुशी छीन रहे हो। इट्स नॉट राइट हनी। आई नो बेबी, बट आई हैव नो ऑप्शन। हेलो ते, क्या बात है? इतनी रात को अचानक कॉल किया? सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है कुकी, कुछ ठीक नहीं है। देन ते जंगकुक को मिस्टर किम से हुआ सारा कन्वर्सेशन एक्सप्लेन करता है। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? डोंट वरी बेबी, मिडनाइट में मैं कार लेके आ रहा हूँ। तुम अपने बैग्स के साथ रेडी रहना, हम भाग रहे हैं। एक बार हमारा शादी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, डोंट क्राई, मैं हूं ना। इसके बाद किम मैंशन में सब सो जाने के बाद ते अपना जरूरी सामान लेके जंगकुक के साथ भाग जाता है और जाने से पहले एक लेटर छोड़ के जाता है। ते बेटा उठ जाओ। हाँ, ये क्या है? देन मिसेस किम ते का लिखा हुआ लेटर पढ़ती है और उसके बाद, हैरी अब तुम खुश हो ना? ते घर छोड़ के चला गया है जंगकुक के साथ। दोनों ही नादान हैं, पता नहीं कौन से हालत में होंगे। हाँ, रो नहीं हनी, मैं अभी पुलिस स्टेशन जाता हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगे, उन्हें जीने दो हैरी प्लीज, वो जरूर लौट के आएंगे। तेरे लेटर में कहा है शादी के बाद वो लौट के आएंगे। तो डील का क्या होगा? क्या तुम अभी भी डील के बारे में सोच रहे हो? शेम ऑन यू हैरी, शेम ऑन यू। हाँ, तो प्रॉब्लम कहाँ है? तेयांग भाग गया है तो उसे जाने दीजिए। आपका और एक बेटा है ना, क्या नाम है उसका? हाँ, जिमिन। नो मिस्टर मिन, जिमिन अभी बहुत छोटा है, कॉलेज में पढ़ता है, फर्स्ट ईयर में है, और ऊपर से वो म्यूट है, वो बोल नहीं सकता। बचपन में एक एक्सीडेंट में उसने अपना बोलने का शक्ति खो दिया है। प्लीज मिस्टर मिन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, तो क्या हुआ? मैरिज के बाद जिमिन अपना स्टडी कंप्लीट कर सकता है, और म्यूट ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम लोग ट्रीटमेंट करवाएंगे, और वैसे भी युंगी को उतना बात करना पसंद भी नहीं है। क्या जिमिन? नहीं हैरी, मोची बहुत छोटा है। तुम्हें पता है वो बहुत इंट्रोवर्ट है, शाई है। मोची का साइन लैंग्वेज युंगी कैसे समझेगा? नो हैरी प्लीज, नो, जिमिन को इस सबसे दूर रखो, वो बहुत सेंसिटिव है। प्लीज हैरी प्लीज। लूसी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर ये शादी नहीं हुआ तो हम सब रास्ते पे आ जाएंगे। बात को समझो और मोची को समझाओ। समझ में आया? प्लीज बी स्ट्रॉन्ग। इसके बाद मिस्टर किम
फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चले जाते हैं और मिसेस किम जिमिन के पास आती है। मोची बेबी मॉम कम ना। बेटा तुम्हें पता है तुम्हें बहुत बड़े हो गए हो, है ना? और एक प्रॉब्लम है बेटा, मैं तुमसे इसी प्रॉब्लम पे बात करने आई हूँ। इसके बाद मिसेस किम जिमिन को सारा बात बताती है। बेटा इसके बाद अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहते हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। नो मॉम, मैं डैड को परेशानी में नहीं देख सकता। तेयांग के लिए जंगकुक यांग है, लेकिन मेरे पास इस शादी को मना करने के लिए कोई वजह नहीं है। मॉम आप डैड से कह देना, मैं राजी हूँ। लेकिन बेटा तुम अभी बहुत छोटी हो और म्यूट हो, लेकिन डेफ नहीं हूँ मॉम, मुझे सुनाई देता है, बस पता नहीं क्यों मैं बोल नहीं पाता उस एक्सीडेंट की वजह से। प्लीज बेटा फिर से ये सब मत सोचो, जितना याद करोगे तकलीफ उतना होगा। देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। यस मॉम। हे ब्रो, इतना मुंह फुला के क्यों बैठा है? आज तेरा शादी है मैन, बी हैप्पी। घंटा हैप्पी, पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। यार मुझे तो पता तक नहीं है कि किससे मेरा शादी हो रहा है, उसका चेहरा तक मैं नहीं देखा, उसका नाम तक मुझे नहीं पता है। अरे यार आई रियली फक्ड अप मैन। शट अप ब्रो, डोंट लूज योर होप, ओके? वो देख नमजून योंग और जिन योंग भी आ गए। यो कांग्रेचुलेशंस मैन। क्या हुआ ओबी, इसका मूड का भरता क्यों बना हुआ है? प्लीज योंग डोंट टीज मी, व्हाट हैपेंड? तभी जिमिन अपने डैड के साथ आने का अनाउंसमेंट होता है। जिमिन तेरे हस्बैंड का नाम जिमिन है, अब सुन लिया ना? शट अप होबी। वाह ये मेरा हस्बैंड है जिमिन, राइट? यू आर सो क्यूट जिमिन। ब्यूटीफुल। तुम्हारी आंखें, ओह गॉड माय हार्ट, व्हाई इज माय हार्ट बीटिंग सो फास्ट? एम आई फॉल फॉर हिम? ओह माय गॉड। क्योंकि तुम ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो? यहाँ पे सब है। सब तुम्हें देख रहे हैं, प्लीज ऐसे मत देखो। क्या मैं सच में आज बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा हूँ? But you are looking like cat, my cat boy. क्यों यूंगी, हस्बैंड पसंद आया? Yes dad. चलो अच्छी बात है, जिमिन का म्यूट होना यूंगी को परेशान नहीं कर रहा। एक्चुअली मैं देखने में ऐसा ही लगेगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा एक क्रूअल इंसान हूँ, लेकिन मैं मेरे बेटे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसके मॉम के जाने के बाद से पता नहीं कैसा हो गया है। जिमिन एक अच्छा लड़का है, यूंगी उसे खुश रखेगा और होप सो यूंगी बदल भी जाए। गॉड ब्लेस यू बोथ। तो फिर मैरिज शुरू करते हैं। मिस्टर मिन यूंगी, डू यू एक्सेप्ट मिस्टर जिमिन एज योर लॉफुल हस्बैंड? Yes, I do. Mr. Jimin, do you accept Mr. Min Yoongi as your lawful husband? Yes, I do. ये ऐसे हाथ क्यों हिला रहा है? कुछ बोल क्यों नहीं रहा? जिमिन ने एक्सेप्ट किया है। Okay, then seal your marriage. You may kiss each other. Oh God, I'm feeling shy. Don't worry, Petal. I can understand. इसके बाद यॉनमिन को सब कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, ब्लेस करते हैं। ऐसे ही मैरिज रिसेप्शन पार्टी फिनिश होने के बाद यॉनमिन अपने न्यू मैंशन के लिए चले जाते हैं। हाय, मैं यूंगी। आई नो तुम बहुत अनकंफर्टेबल हो रहे हो, बट प्लीज डोंट, और सैड भी मत हो, ओके? हम हर वीकेंड में तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने जाएंगे, ठीक है ना? थैंक यू यूंगी, मुझे समझने के लिए। मेरा नाम जिमिन है। तुम क्या कर रहे हो जिमिन? ऐसे क्यों हाथ हिला रहे हो? क्या बात है? ओहो, मैं तो भूल ही गया था कि यूंगी को साइन लैंग्वेज नहीं आता है और मेरे पास तो पेपर और पेन भी नहीं है। क्या करूं अब? क्या हुआ पेटल? तभी कार मैंशन में आके रुकती है और यूंगी जिमिन को ब्राइडल स्टाइल में होल्ड करके बेडरूम में लेके जाता है। ये है हमारा बेडरूम। जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, मैं दूसरे रूम से फ्रेश होके आता हूँ।
ओके? जिमिन योंगी की बात पे नोट करता है। तो फिर हम कुछ बात करें। एक्चुअली हम पहले एक बार भी मिले नहीं हैं एक दूसरे से, तो फिर बातचीत पे थोड़ा सा अच्छा भी फील होगा, है ना? थोड़ा कंफर्टेबल भी फील होगा। तो फिर ऐसे ही हम कुछ बात करते हैं, ठीक है? जिमिन हाथ में डायरी और पेन लेके ही बैठा था, तो वो लिखने लगता है। हाँ, वो एक्चुअली मैं बहुत शाई टाइप का हूँ और म्यूट होने की वजह से कोई मेरा बात नहीं समझ पाता, इसीलिए मेरा कुछ खास दोस्त भी नहीं है। क्या? म्यूट? मतलब तुम बोल नहीं पाते हो? मतलब हाँ, वो बचपन में। धोखा? मेरे साथ धोखा? मीनूंगी के साथ धोखा? इतना करेज कहाँ से आया? हाँ, यू बिच! उसके बाद योंगी गुस्से से जिमिन को बीट करने लगता है और जिमिन साई लैंग्वेज से समझाने की कोशिश करता रहता है कि वो इनोसेंट है, लेकिन उससे योंगी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि और भी ज्यादा गुस्सा बढ़ जाता है। देन आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि योंगी क्या चीज है। ये कह के योंगी जिमिन को जबरदस्ती करता है और जिमिन का ब्रूटली रेप करता है। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। प्लीज मुझे छोड़ दो ना योंगी, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? छोड़ दो ना प्लीज, सॉरी, मैंने कुछ नहीं किया है। You bitch, what happened, huh? You fucking mute, screaming my name, huh? You can't, na? You fucking slut, you are mute. I hate you, bitch. I hate you. चलो मेरे साथ, उठो यहाँ से, उठो। फिर योंगी जिमिन को वैसे ही नैकेड और ब्लडी हालत में ही खींच के एक रूम में लेके जाके बेड पे फेंक देता है। अब से यही तुम्हारा रूम है, खबरदार मेरे रूम में अगर पैर रखने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। वेलकम टू द हेल पेटल। अब देखना मुझसे ब्रिटेट करने का क्या अंजाम होता है। मैं म्यूट हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? प्लीज योंगी, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? प्लीज योंगी, प्लीज। हाथ हिलाना बंद करो। आई हेट दिस। फक योरसेल्फ बिच। मॉम, डैड, कहाँ हो आप लोग? ऐसे ही टाइम बीतता जाता है। योंगी रोज रात को ड्रंक होके घर लौटता है और जिमिन को हर बात पे बीट करता है और उसे अब्यूज करता है, उसे रेप करता है। और जिमिन हर बार योंगी को साइन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता रहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, योंगी उसे मिसअंडरस्टैंड कर रहा है। क्या? उस हैवान के साथ आपने चिम का मैरिज करवा दिया? आपके पास दिल नहीं है? मैं आज ही चिम से मिलने जाऊंगा। जिमिन खुश है बेटा। ठीक है, तो फिर उसका यंग होने के नाते मैं नॉर्मली तो उससे मिल ही सकता हूँ ना? आर यू श्योर बेब? यही योंगी का न्यू मैंशन है? हाँ, मिस्टर मिन ने मुझे यही एड्रेस दिया था और उन्होंने कहा कि वो बस आते ही होंगे। योंगी कॉल नहीं रिसीव कर रहा है, तो इसीलिए मिस्टर मिन आएंगे हमें ग्रीट करने के लिए। मैं यहाँ ज्यादा आता नहीं हूँ। मेड्स हैं, बटलर्स हैं, सर्वेंट्स हैं, सब हैं। वही जिमिन का ख्याल रखते हैं और जिमिन बहुत शांत है, अपने रूम से कभी बाहर ही नहीं आता। उसका रूम ये रहा। जिमिन बेटा, ओपन द डोर, देखो कौन आया है। मिस्टर मिन, दोनों अलग रूम में क्यों रहते हैं? योंगी ने कहा था जिमिन अभी तक कंफर्टेबल नहीं हो पाया है, इसीलिए दोनों अलग रूम में रहते हैं। क्या? मेरा भाई म्यूट है लेकिन शांत तो नहीं है और रूम में डोर लॉक करके जिम कभी नहीं रहता, तो अभी क्या हो गया? जिमी, ओपन द डोर बेबी। यंग और तुम्हारी फेवरेट कुकी तुमसे मिलने आए हैं। चलो बेबी, ओपन द डोर। जिमी, हाँ जिम, बेबी, ये सब क्या है? ये चोट कैसे लगा? तुम्हारा ऐसा हालत कैसे हुआ बेबी? क्या हुआ है तुम्हें? हाँ,
मिस्टर मिन, ये सब क्या है? आपका कन्फेशन चाहे कुछ भी हो, हम चिम को यहाँ से लेके जा रहे हैं। चलो तेई। उन्होंने मुझे गलत समझा। Don't cry, baby. Don't cry. किसने तुम्हें गलत समझा बेबी? बोलो मुझे। इतने महीने का टॉर्चर और अचानक अपने योंग और कुकी को सामने देख के जिमिन अपना इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाता है और इतने सारे इमोशनल एक्शंस के वजह से जिमिन फेंट हो जाता है। मल्टीपल टाइम रेप हुआ है और बहुत ज्यादा ही अब्यूज किया गया है। इंटरनल ब्लीडिंग भी बहुत ही ज्यादा हुआ है। जिमिन अभी बहुत कमजोर है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है और ये रहा मेडिसिन का मैंने जो भी प्रिस्क्राइब कर दिया है। आप लोग बस इनको देते रहना और इनका ख्याल रखना और अच्छे से फूडिंग करवाते रहना। ये बहुत कमजोर है, इसे आराम की जरूरत है। ओके डॉक्टर। इतना सब कुछ हो गया कुकी। सब कुछ मेरे वजह से हुआ है। अगर मैं भाग नहीं जाता तो ये सब नहीं होता ना। रिलैक्स दे, रिलैक्स। चिम को कुछ नहीं होगा। हमारा चिम बहुत स्ट्रांग है ना? कुछ नहीं होगा। डोंट क्राई बेबी, डोंट क्राई। मुझे तुम्हें अपना बेटा बोलने में भी शर्म आ रहा है युंगी। तुमने जिमिन के साथ ये सब किया? हाँ? और उसने क्या किया मेरे साथ? वो एक म्यूट है। आपको पता था? हाँ, मुझे पता था। मुझे लगा तुम जानते हो, इसीलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। तुम हर चीज का बैकग्राउंड खुद पर्सनल चेक करते हो। मुझे क्या पता तुम चेक किए हो कि नहीं हो। लेकिन इसके बावजूद खुद ही सोच के देखो युंगी, तुमने जिमिन के साथ क्या किया। देखो युंगी, मुझे पता है तुम्हारे मॉम के डेथ के बाद से ही तुम अजीब से बिहेव करने लगे हो, बहुत अकेले हो गए हो। मैं बिजनेस के वजह से तुम्हें टाइम नहीं दे पाया कभी बेटा, लेकिन तब से ही तुम बहुत रूड होने लगे, कोल्ड बन चुके हो। लेकिन बेटा, इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि तुम किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हो, किसी को भी हर्ट कर सकते हो। तुमने जिमिन के साथ बहुत बुरा किया बेटा, बहुत बुरा किया। He is innocent। क्या? डैड ने क्या कहा? डैड को पता था? इसका मतलब मेरे और डैड के बीच में मिसअंडरस्टैंड हुआ था और मैंने जिमिन को मैंने जिमिन को फक! I fucked up! ये मैंने क्या कर दिया? Oh shit! मैंने ये क्या कर दिया? जिमिन, my Peter, मैंने तुम्हें shit! No Peter, मैं तुमको वापस लेके आऊंगा। उस प्यार से वापस लेके आऊंगा जो तुम डिजर्व करते हो। I'm sorry जिमिन, I'm sorry। इसके बाद युंगी टाइम वेस्ट किए बिना कार कीज लेके टेकुक मैंशन में पहुंच जाता है और डोरबेल प्रेस करता है। युंगी, तुम क्या चाहिए तुम्हें? मैं जिमिन का ब्रदर इन लॉ हूँ, जंगकुक। वापस चले जाओ। हाँ, प्लीज जंगकुक, प्लीज मुझे एक बार जिमिन से मिलने दो प्लीज। मैं बस एक बार मिल लूंगा, उसके बाद मैं जिमिन को परेशान नहीं करूंगा। प्लीज जंगकुक, प्लीज। ठीक है, मिल लेना, लेकिन कोर्ट में। मैं तेयांग हूँ, जिमिन का बड़ा भाई। निकल जाओ यहाँ से। मेरा चिम से तुम्हारा कोई भी नाता नहीं है। अगर तुम जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं पुलिस में कॉल करूंगा। प्लीज गाइस, प्लीज। मुझे पता नहीं था, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं प्लीज एक आखिरी बार मिलने दो प्लीज। मैं जिमिन से दूर से ही बात करूंगा, उसको टच भी नहीं करूंगा। प्लीज 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 प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। ठीक है, तुम मुझसे मिल सकते हो, लेकिन हम भी वहां पे रहेंगे। समझ में आया? अब तुम्हें समझ में आया ना जिमिन कि
नहीं, मैं सफाई नहीं दे रहा। मैं बस अपना साइड का बात तुम्हें कन्फेस कर रहा हूँ। तुम मेरे साथ वापस नहीं जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना जिमिन। मैं मॉम की तरह तुम्हें खोना नहीं चाहता। प्लीज जिमिन, प्लीज। जिमिन उसके बाद युंगी का सारा बात सुन के डायरी में लिखने लगता है। लेकिन आपने मेरा बात क्यों नहीं सुना? क्या मैं आपको धोखा दे सकता हूँ? मैं तो आपसे प्यार कर बैठा था और आपने मेरे साथ क्या किया? क्या प्यार? नो पेटल, मैं भी तुम्हें पहली बार देख के ही प्यार कर बैठा था, लेकिन उसके बाद पता नहीं पेटल, मैंने ऐसा क्यों किया? प्लीज पेटल, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर देना। अगर तुम मुझे माफ नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं माफी डिजर्व भी नहीं करता, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। प्लीज पेटल, प्लीज। ठीक है, लेकिन मैं यॉन्ग के पास ही रहूंगा। मुझे आपके साथ अकेले कहीं नहीं जाना। मुझे आपसे बहुत डर लगता है। अब आप जाओ, मुझे आपसे और बात नहीं करना। सच में पेटल? ठीक है, लेकिन क्या मैं तुमसे रोज यहाँ मिलने आ सकता हूँ? प्लीज पेटल। हाँ ठीक है, अब आप जाओ। थैंक यू पेटल, थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। मैं कल आऊंगा तुमसे मिलने। ओके, बाय बाय पेटल। फिर युंगी वहां से जाने लगता है। मेन डोर के पास आते ही जंगकुक उसे पीछे से आवाज लगाता है। हे युंगी, रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे कोई लगाव नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों जिम के आंखों में मैंने तुम्हारे लिए प्यार देखा है, और तुम भी जिम से प्यार करते हो, ये तो समझ में आ ही रहा है। तो फिर मैं एक सलाह तुम्हें देना चाहता हूँ। नेवर गिव अप, ओके? जिम को फ्लावर्स और चॉकलेट्स बहुत पसंद है। जब भी आना उसके लिए लेते हुए आना, वो बहुत खुश हो जाएगा। समझ में आया? थैंक यू सो मच जंगकुक, थैंक यू। मैं चलता हूँ, बाय। कुकी, ये सब क्या था? हाँ, कुछ नहीं, मैं बस उनके रिलेशनशिप को एक दूसरा मौका देना चाहता हूँ। क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए। ऐसे ही टाइम बीतने लगता है और युंगी रोज जिमिन से मिलने आता है। ज्यादातर टाइम युंगी अकेले ही बात किए जाता है और जिमिन शांत होकर उसका बात सुनता है। इसी बीच में युंगी को पता चला जिमिन के म्यूट होने का रीजन। बचपन में जिमिन अपने आंखों के सामने एक एक्सीडेंट होते हुए देखा था और उसी से डर और शॉक के वजह से जिमिन म्यूट हो गया था। ट्रीटमेंट होने के बावजूद कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा था। जिमिन को सुनाई तो देता था, लेकिन वो बोल नहीं पाता था। बहुत कोशिश करता था, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलता था। थैंक यू सो मच युंगी, तुम्हारी वजह से हमें फिर से और एक मौका मिला है जिमिन को ट्रीटमेंट कराने का, नहीं तो हम होप छोड़ ही दिए थे। मेंशन नॉट तेयांग, मैं बस चाहता हूँ पेटल बोल सके। मुझे पता था पेटल मेरे साथ हॉस्पिटल नहीं जाना चाहेगा, इसीलिए मैं तुम दोनों को बताया। मैं इस बात से खुश हूँ कि पेटल अपना ट्रीटमेंट फिर से शुरू किया है। तुम बस उसे ये बात कभी मत कहना कि मैंने ही डॉक्टर से बात करके उसका ट्रीटमेंट शुरू करवाया है, प्लीज़। क्योंकि मैं पेटल के लिए बस एक बुरा सपना हूँ और मैं ये डिज़र्व भी करता हूँ, लेकिन मैं बस चाहता हूँ पेटल खुश रहे। हाँ ठीक है तेयांग, मैं चलता हूँ, वरना पेटल को पता लग जाएगा कि मैं भी हॉस्पिटल में आया हुआ हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ, बाय। हाँ, काश इन दोनों में सब कुछ ठीक हो जाए। प्लीज यांग, आप युंगी से कह दो आज वो चला जाए। मुझे उनसे मिलने का बिल्कुल भी मन नहीं है। ओके पेटल,
मैं चला जाता हूँ। ये चॉकलेट और फ्लावर्स तुम्हारे लिए, प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लो। हाँ क्या? युंगी साइन लैंग्वेज कैसे पढ़ लिया? तुम्हें तो आता नहीं था ना युंगी, तुम कैसे इसे पढ़ सके? अरे युंगी, तुमने साइन लैंग्वेज कैसे पढ़ लिया? तुम्हें कब से साइन लैंग्वेज पढ़ना आता है? वो त्यांग, अच्छे से तो नहीं आता, अभी भी मैं सीख रहा हूँ। क्या तुमने मेरे लिए सीखा? क्या सच में? तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो युंगी? ओके पेटल, मैं चलता हूँ, बाय। जिम, तुम सो जाओ, मैं और जंगकुक लिविंग रूम में हैं, ठीक है? युंगी, क्या तुम मुझसे सच में अभी भी प्यार करते हो? मुझे फिर से बीट तो नहीं करोगे ना? पता है कुकी, युंगी बहुत एफर्ट लगा रहा है जिम को मनाने के लिए। उसने साइन लैंग्वेज भी सीखा और डॉक्टर से भी रोज बात करता है। सियोल के सबसे बड़े ईएनटी स्पेशलिस्ट से ऑलरेडी वो बात कर चुका है। अगर इस डॉक्टर से नॉर्मल एक्सरसाइज से जिम अगर ठीक नहीं होता है तो फिर उसने बोला है कि अमेरिका का सबसे बेहतर ईएनटी स्पेशलिस्ट को वो जिम को दिखाएगा। हाँ, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि जिम का फिर से ट्रीटमेंट शुरू हुआ है। बस इन दोनों में सब कुछ ठीक हो जाए, बस जिम पहले की तरह बोलने लगे। मैं जितना मिन्योंगी को जानता हूँ वो कभी भी किसी के लिए इतना ज़्यादा नहीं सोचता, लेकिन युंगी जिम को लेके बहुत केयरिंग है। इससे समझ में आता है कि वो जिम से सच में बहुत प्यार करता है। पास में चाहे जो भी हो, अगर प्यार है तो सब ठीक है ना कुकी? हाँ तेई, ये तो मैंने भी नोटिस किया है। देखना, दोनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तियांग और जंगकुक लिविंग रूम में बैठ के बात कर रहे थे और दोनों का सारा बात जिमिन चुपके से पीछे से सुन लेता है। क्या मेरा ट्रीटमेंट युंगी करवा रहा है? वो मेरे लिए इतना केयरिंग है। क्या सच में युंगी तुम मुझसे अब भी प्यार करते हो? आई प्रॉमिस युंगी, मैं पूरा कोशिश करूंगा ठीक होने का, फिर से बोलने का। 6 months बीत चुका था। जिमिन पहले से भी ज्यादा युंगी के साथ कंफर्टेबल हुआ था, बात भी करने लगा था, लेकिन साइन लैंग्वेज में। और दूसरी तरफ जिमिन का ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन, हेलो युंगी, क्या तुम पर्पल रिसोर्ट में आ सकते हो? बस ऐसे ही, मैं और जंगकुक जिम को लेके थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए जा रहे थे, तो सोचा तुम आओगे तो जिम को थोड़ा कंपनी भी मिल जाएगा। हाँ जरूर। कब आना है? शाम के 7 बजे। ठीक है तियांग, मैं पहुंच जाऊंगा। शाम के 7 बजे युंगी यहाँ पे पहुंच जाता है, लेकिन देखता है चारों ओर अंधेरा है। हेलो, कोई है? यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? यही तो पर्पल रिसोर्ट था। गाइस, तियांग, जंगकुक, पीटल, कहाँ हो तुम सब? हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी हबी। हाँ पीटल, तुम ये सभी 1 month पहले से ही मेरा आवाज वापस आ गया है, लेकिन मैं बस आज के दिन के लिए वेट कर रहा था। पेटल, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत ज्यादा। अभी क्या तुम मेरे साथ पास्ट का सारा इंसिडेंट्स भुला के फिर से शुरुआत करना चाहोगे? Will you marry me again, हबी? हाँ, लेकिन पेटल, मेरे साथ तुम खुश नहीं रहोगे। मैंने तुम्हारे साथ एकदम चुप। अगर मैं आपके साथ खुश नहीं रहा तो मैं किसी के साथ खुश नहीं रह सकता हबी। I love you so much हबी। I can't live without you हबी। प्लीज ना, प्लीज marry me again। I love you too पेटल। 1 महीना बीत चुका था। योनमिन एक दूसरे को डिवोर्स देके फिर से वेडिंग के लिए प्रिपेयर होते हैं और देखते ही देखते योनमिन का वेडिंग डे आ जाता है। फिर से वही लोग,
फिर से वही माहौल, वही एटमॉस्फेयर, फिर से दोनों आमने सामने। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, इस बार जिमिन और योंगी एक दूसरे के आंखों में डूबे हुए हैं। मिस्टर मिन योंगी, do you accept Mr. Jimin as your lawful husband? Yes, I do. Mr. Jimin, do you accept Mr. Min Yoongi as your lawful husband? Yes, I do. Seal your marriage. You may kiss each other. May I, Betel? बेटल, तुम फ्रेश हो लो, ठीक है? हाँ, ठीक है। बेटल, तुम बहुत थक गए हो ना, सो जाओ, ठीक है? आराम करो, ओके? हबी, आप क्यों मुझे ऐसे इग्नोर कर रहे हो? इतना हेजिटेट क्यों कर रहे हो हबी? आई एम योर हस्बैंड, प्लीज मेक लव विथ मी हबी। आई वांट टू फील योर टच, योर लव, प्लीज हबी, प्लीज होल्ड मी। Are you sure, Petal? More than sure, hubby. I love you, Petal. I love you too, hubby. Come now. रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, अभी आँख से गया नहीं। तेरा नशीला बदन बाहों ने छोड़ा नहीं, आँखें तो खोली मगर सपना वो तोड़ा नहीं। वही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। कुछ कहानियाँ हमेशा एक जैसा नहीं होता, कुछ कहानियाँ म्यूट भी होता है, कुछ प्यार अनछुए होते हैं जो सिर्फ फील करने की ज़रूरत होता है, कुछ प्यार म्यूट भी होता है। हमेशा प्यार इजहार करने के लिए ही बोलना मैटर नहीं करता, है ना? कभी कभी म्यूट होकर भी महसूस किया जा सकता है। तो आज का वन शॉट मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। अगस्त में मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर का बर्थडे था। उन्होंने मुझसे यानविन का वन शॉट एज अ गिफ्ट मांगा था, लेकिन मेरे शिफ्टिंग के काम के वजह से और इमॉर्टल लव का जो भी मोमेंट चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल मोमेंट चल रहा है, उसको क्रिएट करने के चक्कर में मैं ये वन शॉट बना ही नहीं पा रही थी। मतलब मेरा स्क्रिप्टिंग हो गया था लेकिन बना नहीं पा रही थी, टाइम नहीं मिल रहा था। तो जो भी हो, आप अपना गिफ्ट एंजॉय कीजिए, आप सब ये वन शॉट एंजॉय कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोआला का आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज जाके फॉलो कर लेना। और जंकू का बर्थडे आ रहा है तो उसके लिए भी एक वन शॉट प्रिपेयर कर रही हूँ, और इमॉर्टल लव तो चल ही रहा है, तो आप लोगों के पास बहुत सारा चीजें हैं एंजॉय करने के लिए, है ना? तो फिर एंजॉय करते रहिए, ओके? तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट कोई स्टोरी के साथ, आई मीन ऑब्वियसली इमॉर्टल लव के साथ। तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंगेओ, बाय बाय।